अब देखेंगे हम 1922 से 1930 ईस्वी के घटनाक्रम को। ये आपके नए सिलेबस में भी है और इसके अंदर हम महत्वपूर्ण घटनाओं के अंदर देखेंगे स्वराज्य दल है और इसके बाद में जो साइमन कमीशन है, इन सब के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। नेहरू रिपोर्ट है, तो इस लेक्चर के अंदर हम स्वराज्य दल के बारे में बात करेंगे। तो देखो होता क्या है, गांधी जी की ने जो निर्देश दिया था उसके निर्देश के अनुसार 1919 में भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थापित जो केंद्रीय और विधान मंडलों के चुनाव है उसका कांग्रेस ने क्या किया था, बहिष्कार किया था। यानी 1920 और 21 के चुनावों के अंदर कांग्रेस ने क्या किया था, हिस्सा नहीं लिया था। किंतु 1918 के अंदर जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में एक और गुट कांग्रेस से अलग हो गया था, जिसमें कौन थे, अति उदारवादी थे, जिन्होंने एक दल का भी निर्माण किया था, नेशनल लिबरेशन फेडरेशन। तो इस दल के तले सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ज़्यादा जो अति उदारवादी लोग थे उन्होंने क्या किया था, इस चुनावों के अंदर भाग लिया था। अब जब इन लोगों ने इन चुनावों के अंदर भाग लिया था, इनके भाग लेने के कारण जो क्या था, विधान परिषदों के अंदर इन्होंने क्या किया था, जहाँ तक संभव हुआ वहाँ प्रवेश करके सरकार का क्या किया था, विरोध किया था। उदारवादी अपने उद्देश्य में बहुत सफल नहीं हो सके, लेकिन इस कोशिश में जो कांग्रेस के जो अन्य नेता थे उसके मन मस्तिष्क पर एक बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा और इसी प्रभाव को लेकर के क्या हुआ था, ये जो स्वराज्य दल की भी स्थापना होती है। अब दूसरी तरफ क्या होता है, मार्च 1922 के अंदर गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाती है। इसकी गिरफ्तारी के बाद जो राष्ट्रवादी खेमा उसमें भी क्या होने लगी है, बिखराव आने लग गया, संगठन टूटने लग गया था और जो जुझारू राष्ट्रवादी नेता थे उनका भी मनोबल एक बार से गिरने लगा था। ये सारी वो परिस्थितियां थी जब कांग्रेसियों के मध्य भी इस बात पर बहस होनी प्रारंभ हो गई थी कि संक्रमण के इस काल में कौन सा रास्ता अपनाया जाए। तो इसी बात को लेकर के बहुत से जो कांग्रेसी लोग थे वो गांधी जी की रणनीति एवं नेतृत्व पर क्या लगा रहे थे, प्रश्न चिन्ह लगा रहे थे, क्योंकि गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन बीच में ही वापस ले लिया था और इसी कारण कई सारे लोग हमने उसमें बात की थी, काफ़ी सारे लोग उससे रुष्ट थे। दूसरे लोग इस गतिरोध से उबरने के लिए एक कोई नया जो उपलब्ध क्या था, नया कोई ढांचा ढूंढने लगे थे। तो इन्हीं परिस्थितियों का इन सारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद इसमें विभिन्न संगठन, कांग्रेस के सम्मेलन, इसके स्वराज्यवादियों ने क्या कार्य किए, इन सब के बारे में विस्तार से देखेंगे। तो नमस्कार, मैं हूं अशोक कुमार और आपका मेरे चैनल स्टडी 58 के अंदर स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद। अब देखते हैं बुक के अनुसार। असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद भी भावी जो कार्यक्रम को लेकर के कांग्रेस में मत भिन्नता थी, यानी एक मत नहीं था, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया इसके बारे में। 1919 के जो मॉन्टेस्क्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत होने वाले विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेने को लेकर के इनमें क्या था, मतभेद था। यही बात मैंने अभी की थी, यानी कांग्रेस क्या जो दो खेमे हो चुके थे, एक इनमें भाग लेना चाहता था, एक भाग नहीं लेना। तो कांग्रेस का एक खेमा जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, CR दास, मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और हकीम अजमल खान जैसे ये नेता, इन नेताओं का मानना था कि बदलती हुई राजनीतिक परिस्थितियों को कांग्रेस काउंसिल के चुनावों में भाग लेना चाहिए और काउंसिल में प्रवेश कर सरकार का विरोध करने की क्या अपनानी चाहिए, नीति अपनानी चाहिए। और ये लोग क्या कहलाए, परिवर्तनवादी कहलाए। यानी ये लोग, इनका विश्वास था कि जो असहयोग आंदोलन उसका विस्तार किया जाए, इस असहयोग को व्यवस्थापिका स्वभाव तक ले जाया जाए और वहाँ जाकर के सरकारी प्रस्तावों का क्या किया जाए, विरोध किया जाए, सरकारी मिशनरी के कार्यों में रुकावट डाली जाए और इसको एक तरीके से ये जो असहयोग आंदोलन का विस्तार मानते थे, न कि उसका परित्याग। तो इस तरीके से इनका आगमन था और ये चाहते थे कि एक संघर्ष का नया मोर्चा खोलेंगे जो आगे चल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। दूसरे शब्दों में हमें इसकी बात को इस तरीके से कहें कि इनका उद्देश्य विधान परिषदों को अपने अनुकूल मोड़ना था या उनको समाप्त करना था। यानी ये चाहते थे स्वराज्यवादी या तो विधान परिषद हैं वो ऐसा कार्य करे जो इन स्वराज्यवादियों राष्ट्रवादियों के जैसा कार्य करे जैसा ये चाहते हैं, अगर ऐसा नहीं करे तो इन संस्थाओं को वो समाप्त करवाना चाहते थे। इसके लिए हम उदाहरण के लिए देखते हैं तो क्या करता है कि इन्होंने कहा कि यदि सरकार राष्ट्रवादियों की मांग की अपेक्षा करती है तो वे व्यवस्थापिकाओं के कार्य संचालन को क्या कर देंगे, अवरुद्ध कर देंगे और इस कारण सरकार का ध्यान मजबूर होकर के इस ओर देना
पड़ेगा, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा और इस और उसे अपना ध्यान देना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो लोग इस विधान परिषदों में प्रवेश किया यानी इसमें चुनावों में भाग लेने की बात कर रहे थे वो परिवर्तनवादी यानी रेडिकल कहलाए, जिसके बारे में हमें अभी देख लिया ऊपर, यानी इसमें भाग लेने के। और जबकि जो लोग क्या करते थे, विधान परिषदों के पक्षधर नहीं थे और इन स्वराज्यवादियों का क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उन लोगों को क्या कहा गया, उन लोगों को अपरिवर्तनवादी यानी नॉन रेडिकल कहा गया या परिवर्तन विरोधी। एक परिवर्तन समर्थक और दूसरे परिवर्तन विरोधी। अब ये नेता कौन थे जो परिवर्तन विरोधी थे, इनके बारे में देख। ये नेता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाबू राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंसारी, राजगोपालाचारी। ये इनके जैसे ऐसे नेता थे जिन्होंने विधानमंडलों के चुनावों में भाग लेने का क्या किया था, विरोध किया था। अब देखो ये विधान जो सभा के चुनाव होते इसमें भाग लेने का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इन्होंने तर्क दिया था कि इससे या तो विधान परिषदों का स्वरूप परिवर्तित होगा या क्या हो जाएगी, वे समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो दूसरे खेमे था वो इसकी इन बातों से क्या था, समर्थन नहीं था और उन्होंने इसका क्या किया था, तीव्र विरोध किया था। यानी ये परिषदों विरोध के समर्थक थे। इनका तर्क था कि संसदीय कार्यों में संलग्न होने से क्या होगी, जो रचनात्मक कार्य उनकी अपेक्षा होगी। रचनात्मक कार्य कौन से थे, जैसे सूत काटना था, शराबबंदी, छुआछूत समाप्त करना, हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करना, ऐसे जो गांधीवादी रचनात्मक कार्य चल, यानी कि हम इस तरफ चले गए तो इसमें क्या हो जाएंगे, हम अपना जो मुख्य लक्ष्य है उस लक्ष्य से क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे। और इनका ये मानना था कि अगर वो इसमें चले भी गए तो बाद में वो भी क्या हो जाए, धीरे धीरे सरकार का उनका प्रभाव हो जाएगा और उनमें राष्ट्रवादी भावना क्या हो जाएगी, चली जाएगी और वो सरकार के क्या बन जाएंगे, समर्थक बन जाएंगे, यानी सरकार की वो ढाल बन जाएंगे। तो इसी बात को लेकर के इनके बीच में क्या था, मतभेद था। अब देखो कांग्रेस का दिसंबर 1922 के अंदर गया के अधिवेशन हुआ। इस गया के अधिवेशन में प्रवेश को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच में क्या हो गया, तीव्र मतभेद हो गया। इस सम्मेलन के अध्यक्ष देशबंधु चित्तरंजन दास थे और इसके महामंत्री कौन थे, मोतीलाल नेहरू। इनके प्रयासों के बावजूद भी क्या हो गया था, कांग्रेस जो काउंसिलों में प्रवेश का जो इनका प्रस्ताव था वो यहाँ पर क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो अब इस बात से क्या हो उठे, इस जो कांग्रेस के गया अधिवेशन में इस प्रस्तावों के बाद में जो दूसरे खेमे के विरोध कांड, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और श्री राजगोपालाचारी और राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा विरोध, इनसे नामंजूर करवा दिया प्रस्ताव को। तब इन्होंने क्या कर दिया, CR दास और मोतीलाल नेहरू जैसे नेताओं ने क्या कर दिया, अपने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। और इन्होंने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया, जिसमें कौन थे, और बाद में इन्होंने परिवर्तनवादियों ने मार्च 1923 में इलाहाबाद में अपने समर्थकों का अखिल भारतीय सम्मेलन बुला करके स्वराज्य दल की स्थापना की, मार्च 1923। अभी जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसके अंदर प्रश्न आएगा स्वराज्य पार्टी की स्थापना कब हुई थी, और उसका सही आंसर भी जनवरी 1923 माना गया। तो इस बात को ध्यान रखें। और इसके पीछे जो हम पार्ट देखेंगे, इसके पीछे के जो मुख्य बिंदु है ना, जो पार्ट के अंदर कौन से अध्ययन के बिंदु, उसमें भी स्वराज्य पार्टी की स्थापना की डेट जनवरी 1923 दी गई है, जबकि स्वराज्य दल की ये बात देगा मार्च 1923 के अंदर। तो इस बात को भी आप थोड़ा ध्यान रखें। तो इन अखिल भारतीय जो सम्मेलन मुनाकर स्वराज्य दल की, देखो स्वराज्य दल का पूरा नाम क्या था, इसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी था, है ना, जिसको ही हम क्या कहते हैं, इस कांग्रेस जो खिलाफत स्वराज्य पार्टी है, इस ही शॉर्ट रूप में क्या कहता, स्वराज्य पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से इससे स्पष्ट हो गया था कि इस पार्टी ने अपने नाम से ये सिद्ध कर दिया था कि वो कांग्रेस का ही अभिन्न हिंग है और कांग्रेस के भीतर रहकर ही चुनावों में क्या लेगी, भाग लेगी, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास और सचिव कौन बने, मोतीलाल नेहरू जी बने। और ये निर्णय लिया गया केंद्रीय विधान सभा और प्रांतीय जो विधान परिषदों में प्रवेश कर एक निश्चित समय में क्या करेंगे, राष्ट्रीय जो मांगे हैं उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर वो क्या करेंगे, दबाव डालेंगे, ठीक है ना। और अपनी जो मांगों को क्या करने, पूरा करने ब्रिटिश सरकार दबाव डालेंगे। और इन्होंने कांग्रेस के जो रचनात्मक कार्य हैं जो हमने ऊपर देखे, उनको भी क्या किया, इन्होंने सहयोग प्रदान करने का कार्य किया था। तो इस तरीके से ये मतलब कांग्रेस की एक पार्टी यानी एक सहयोगी पार्टी बनकर के ही ये कार्य करना चाहती थी। यानी इनका मानना था कि वो क्या करेंगे, सरकार जो अवैध कानून है
उन कानूनों को वैध बनाने का जो प्रयास करेंगे उनका हम समर्थन नहीं करेंगे। जबकि विरोधी लोगों का बात था कि ये फिर धीरे धीरे उसमें डाल में डल जाएंगे और ऐसे प्रस्तावों का वो क्या कर लेंगे, समर्थन कर लेंगे। लेकिन इन्होंने क्या किया, उस कार्य को हम आगे चलकर देखेंगे अभी। तब नवंबर 1900 है ना, पहले तो जब 1920 के अंदर चुनाव हर 3 साल बाद होते थे, तो नवंबर 1920 के विधानमंडलों के चुनाव में जो स्वराज्य दल है उसको क्या मिली, बहुत ही अच्छी सफलता मिली, है ना। जो इसमें क्या हुई, बहुत ही अच्छी इनको सफलता मिलती। यानी स्वराज्य दल के प्रयासों, इसमें अच्छी सफलता कैसे मिली, इस सफलता की हम बात कर ले। यानी जो नवंबर 1923 के चुनाव हुए थे, इस चुनाव में जो सेंट्रल पर, यानी जो कह सकते हैं हम केंद्र के अंदर, या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसे सेंट्रल जो लेजिस्लेटिव असेंबली थी, जिसकी 101 सीटों में से 42 यानी 42 सीटें वो किसको मिली, इनको प्राप्त हुई। किसको प्राप्त हुई थी, स्वराज्य दल को प्राप्त। इसके अलावा हम प्रांतों की बात करें तो प्रांतों में भी बहुत अच्छी इनको सफलता मिली थी। जैसे मध्य प्रांत में इन्हें स्पष्ट बहुमत मिला था, बंगाल में भी ये सबसे बड़े दल के रूप में उभरे थे, जबकि उत्तर प्रदेश और बम्बई में भी इन्हें अच्छी सफलता मिली थी। तो ये काफ़ी अच्छा था। बाद में स्वराज्य दल के प्रयासों से 1925 में विट्ठल भाई पटेल को क्या चुना गया, केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुन लिया गया था। तो ये काफ़ी कुछ जो थे इनके द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य थे, है ना। जब कोई भारतीय क्या हुआ, है ना, सर्वप्रथम किसी भारतीय को क्या हुआ, सांसद बनने का गौरव हासिल हुआ था, जो इनकी क्या थी, बहुत ही ऐतिहासिक हम सफलता इनकी कह सकते हैं। स्वराज्य दल के सदस्यों ने क्या कार्य किया 1919 का जो अधिनियम था, उस अधिनियम के क्या हुआ, खोखलेपन को इन्होंने क्या कर दिया, उजागर कर दिया था। इन्होंने प्रांतों में जो द्वैध शासन की असफलता उसको उजागर कर दिया। कमेंट बॉक्स में आपको बताना द्वैध शासन कब से कब तक रहा था। मैंने इससे पिछले का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको पूरा बताया था कि द्वैध शासन कब से कब तक रहा था, तो उसके बारे में आपको बताना। तो द्वैध शासन की जो असफलता उसको क्या किया था, इन्होंने उजागर किया था। यानी इसकी क्या कमजोरियां रही, इसका क्या खोखलापन था, उस खोखलेपन को इन्होंने क्या किया था, उजागर। और इसकी खोखलेपन की जांच के लिए इनके ही प्रयासों से एक समिति का गठन किया गया था, जो मुंडी मैन समिति के नाम से जानी गई थी। इस समिति को इन्होंने, इसके अलावा इन्होंने गोलमेज परिषद उसको बुलाने की मांग की, और जिससे क्या हो गया, उत्तरदायी शासन की क्या की जा सके, स्थापना की जा सके। इसके अलावा इन्होंने नमक कर में कटौती, कपास पर जो उत्पाद शुल्क की दरें कम करवाना आदि बहुत सारे इन्होंने क्या किए, कार्य किए थे। तो काफ़ी कुछ इन्होंने जिस लक्ष्य को लेकर के गए थे उसमें काफ़ी ये सफल भी हुए थे। और इन्होंने जो रचनात्मक कार्य, उन रचनात्मक कार्यों को भी पूरा सपोर्ट दिया था। अब देखते हैं इसका जो पतन, उस पतन कैसे हुआ। जून 1925 के अंदर क्या हो गया, चित्तरंजन दास की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। यानी 16 जून 1925 के अंदर जो CR दास, जिसे चित्तरंजन दास, उनकी मृत्यु हो गई। और इसकी मृत्यु से जो स्वराज्य दल को बड़ा ही आघात, यानी बहुत बड़ा नुकसान इनकी मृत्यु से उठा, और स्वराज्य दल का जो है यहाँ से जो आंदोलन वो कमज़ोर पड़ गया। और 1926 के चुनाव में स्वराज्य दल को क्या मिली, कोई भी सफलता नहीं मिली थी, और स्वराज्य दल का क्या हो गया था, इस समय प्रभाव भी समाप्त हो गया था। यानी यह CR दास की मृत्यु के बाद जो स्वराज्यवादी खेमे हैं उनके जो समर्थक भी अलग अलग हितों के अंदर बंटने लगे, जिसमें लाला लाजपत राय थे, मदन मोहन मालवीय, NC केलकर जैसे हिंदू हितों के समर्थक आदि बातों को, और मोतीलाल नेहरू जी के और इनके बीच में क्या हो गया था, मतभेद हो गया। और इसके बाद लाला लाजपत राय, मदन मोहन मालवीय ने क्या कर दी, पार्टी को छोड़ दिया। फिर इसकी टूट से बचाने और भ्रष्टाचार, खूब सारे ऐसे इनमें आपसी क्या हो गया, झगड़ा हो गया, और इसी झगड़े के कारण पार्टी कमज़ोर हो गई। और नवंबर 1926 के चुनावों में इन्होंने भाग जरूर लिया था, लेकिन इस चुनावों के अंदर पार्टी की दुर्बलता सामने आई, क्योंकि इनका कोई भी महत्वपूर्ण प्रदर्शन या अच्छी सीटें इसमें ये नहीं जीत पाई थी। और अनंत 1930 के अंदर जो लाहौर के अंदर कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उसमें पारित जो प्रस्ताव है, जिसमें सविनय अवज्ञान छोड़ने का जो निश्चय किया गया था, उसमें स्वराज्यवादियों ने क्या किया, विधानमंडल का जो भाग लेना बाद में छोड़ दिया था। तो ये स्वराज्य दल के प्रमुख कार्य थे। तो आशा करता हूँ कि इन कार्यों को आपने अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और इसके नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे साइमन कमीशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।